आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो, गुड हेमंत। आप सब कैसे हैं? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, दमदार। और आप सभी बहुत चमक रहे हैं, सभी के चेहरे में मुस्कुराहट है ना? और सभी लोग बिल्कुल जीवन में आगे सीखने के लिए तैयार है, आप सभी। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज की जूम मीटिंग पर आप सभी को स्वागत करता हूँ। और पूरा पूरा भारत और पूरा वर्ल्ड भी आज के दिन में 14 14 फरवरी को हैप्पी वैलेंटाइन डे मनाते हैं। और आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे दिखाई दे रहा होगा आप सभी को कि हाँ, इस सूट के साइड में यहाँ पर फूल लगाया हुआ हूँ। ये मेरा पत्नी ने सुबह सुबह गिफ्ट किया है, हैप्पी वैलेंटाइन डे बोल के। मैंने बोला वैलेंटाइन डे मुझे पता नहीं है, लेकिन हैप्पी अमरीश और गुनू का दिन जरूर है ना? तो इस तरह से मैंने भी उसको विश किया। तो इसीलिए थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा दिख रहा है, कल से दिखाई नहीं देगा आपको। फूल नहीं दिखाई दिया, लेकिन मन में प्यार जरूर दिखाई देगा हमेशा। तो आइए, आप सभी को स्वागत है। तो आप सभी पढ़ रहे हैं, किताब को पढ़ रहे हैं? अच्छा। अच्छा, राम अवतार सर जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है अभी? थोड़ा सा मैं आपको अनम्यूट करता हूँ जी। मेरा आवाज आ रहा है अभी सर? हाँ जी, आ रहा है जी। माइक मतलब माइक म्यूट कर दे रहा हूँ तब भी आ रही है? आ रही है आवाज जी। नहीं जी, अब तो अनम्यूट है सर जी। नहीं, जब मैं म्यूट कर रहा था उस टाइम मेरा आवाज आ रहा था, मैं बात कर रहा था तो। नहीं, नहीं जी, उस टाइम पे नहीं थी। अच्छा, चलिए, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। 2 दिन का सेशन में थोड़ा सा मैंने अपना अनुभव भी बताया, बहुत सारा चीज हम लोगों ने आपसे बातचीत की। तो आज हम फॉलोअप के सवाल पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, फॉलोअप की तैयारी करेंगे। तो फॉलोअप का जो जो होमवर्क था वो कितना से कितना नंबर था? 50 नंबर से हुआ नहीं था? 50, 51, 52, है ना? तो चलिए आइए शुरुआत हाँ। करते हैं कि जब भी आप लोगों को पास जाते हैं और प्लान दिखाने के लिए या फॉलोअप करने के लिए, तो लोगों को जो डाउट्स है उसको उसको दूर करने के लिए एक है, आपने तो सर 5 मिनट में हमें करोड़पति बना दिया, है ना? बनने का रास्ता बता दिया। क्या अमीर बनना इतना आसान है? बहुत सारे लोग जब प्लान सुनते हैं और जब आप बताते हैं कि आप यहाँ से हफ्ते का कमा सकते हैं, इस हफ्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख, साल का 1 करोड़ 4 लाख रुपए कमाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति विश्वास नहीं करता और मन ही मन वो मुस्कुराता रहता है। बोलता बहुत कम लोग हैं, है ना? मन ही मन वो बोल रहा होता है कि देखो ये भी अब आ गया, ये भी करोड़पति बनाने वाला व्यक्ति, फिर से ठगने वाला, करोड़पति का लालच दिखाने वाला, वो मन ही मन इससे सोचता है, बोलता है। सही है? तो आपने समझना है उस माहौल को देख करके। सही है? तो अभी आप किस तरह से उसको समझाएंगे, क्या पॉइंट्स बोलेंगे? तो इस चीज को आप अपना सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर आप ये बताइए, गरीबी में रहना कौन सा आसान है बताइए? अमीर इतना आसानी से बना दिया, लेकिन गरीबी में रहना कौन सा आसान काम है? और वह भी इस महंगाई के जमाने में, निसंदेह इस बिजनेस को करने में जो कुछ भी चैलेंज आते हैं वो अस्थायी होते हैं, लेकिन इसमें काम न करने से जो समस्या आएगी वो तो स्थायी रहेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि सेफ शॉप में जब आप काम करते हैं तो आपको परिणाम तब तक ही हासिल नहीं होते जब आप बेहतर प्लान नहीं दिखाना जानते, जब तक आप फॉलोअप अच्छे से नहीं करना चाहता, जब आईडी बनाना, जब तक आप काम नहीं सीखेंगे तब तक आपको समस्या आएगी। यानी कि अस्थायी है ना? समस्या अस्थायी है। लेकिन आप इस बिजनेस में नहीं जुड़ते हो तो जो जीवन में जो गरीबी आने वाली है, जो समस्या आने वाली है, वो तो जीवन भर स्थायी रहने वाली है ना? तो उस ऐसे स्थायी गरीबी के साथ जीवन जीना क्या आसान है? नहीं है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अनुशासन और पछतावा दोनों ही कष्टकारक है। अनुशासन भी कष्टकारक है और पश्चाताप भी कष्टकारक है। ज्यादातर लोगों को इनमें से एक को चुनना होता है ना? या तो आप, कष्ट तो है, दोनों में ही एक कष्ट है, ईमानदारी में भी कष्ट है और पछतावा में भी कष्ट है, लेकिन चुनाव आपका कौन सा है? आप इस तरह से उनसे पूछ सकते हैं, चुनाव आपका कौन सा है ना? तो जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज्यादा तकलीफ दे है? हाँ, तकलीफ देख तो पश्चाताप है ना। पश्चाताप करने के बाद में, है ना, आदमी को बड़ा खराब लगता है। तो इसीलिए
जो है पश्चाताप किस चीज की, आप इस बिजनेस को नहीं करके आने वाला दिन में मान लीजिए बहुत सारे लोग शिव शॉप का प्लान देखने के बाद जुड़ गए और 3 4 5 साल में उनका जीवन परिवर्तन होते हुए आपके आंखों ने देखा, और आपने आपके आंखों के सामने ही दूसरा का जीवन बदला, तो आप बताओ 5 साल बाद आपका जीवन जैसे अभी है वैसे रहने वाली है, लेकिन पश्चाताप आपका जीवन भर रहने वाली है कि काश मैंने इस बिजनेस को किया होता, कि मेरे पास एक महान एक अवसर आया था, मैंने काश इस बिजनेस को समझा होता, है ना। तो इस तरह कैसे आप पश्चाताप करेंगे, तो इसीलिए पश्चाताप करने से बेहतर है कि आप जो डर रहे हैं यहाँ पर, तो किस लिए डरने की, इस बिजनेस की ट्रेनिंग सिस्टम है, वीकली ग्रुप मीटिंग होती है ना, साप्ताहिक वेन्यू प्लान होती है, 80 स्टेप ट्रेनिंग होती है, ऑफलाइन आपको जूम मीटिंग के द्वारा सिखाने का कार्य कर रही है, हर महीने में कोड का सेशन हो रही है, कोड ट्रेनिंग आपको यानी कि लीडर बनाने का काम कर रहे हैं, आपको हर 3 महीने में सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में पूरी टीम को यहाँ से एक विश्वास दिलाने का मौका मिलता है, 1 साल में दिशा वर्कशॉप ट्रेनिंग अटेंड करके अपने दिशा को और दशा को दोनों को बदलने का मौका है ना। इस तरह से हर हफ्ते आपको इनकम कमाने का मौका है। तो यहां पर आपका जो काम नहीं करेंगे, काम करेंगे तो जो भी काम आपको दिक्कतें आएगी वो तो टेम्पोररी है, क्योंकि जब सीख जाएंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं, और काम करेंगे तो पैसा तो आना ही आना है ना। लेकिन इस बिजनेस को आप नहीं करते हैं, इस काम को नहीं करते हैं, तो जो समस्या आज से 5 साल पहले थी, आज आपके पास वही समस्या है, पैसे का ना होना, समय का ना होना, है ना, और क्या है, बहुत सारी परिवार में जो पीड़ा है चल रही है, तो वो तो फिर परमानेंट रहने वाली है। तो क्या आप बताइए, गरीबी में जीना आसान काम है? नहीं है। लेकिन आप कष्ट करके, आप मेहनत करके कल के दिन में आप अमीर बनते हो, तो आपका गरीबी भरा जीवन परमानेंट मुक्त हो जाएगा, आप बेहतर जीवन जी सकते हैं। क्या इस प्रकार से आप बता सकते हैं? लोग तो सवाल करेंगे, लेकिन सवालों का जवाब आपको देना ही पड़ेगा, है ना। और इस इसी सवाल का जवाब आप एक बार देंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि सर ने तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था जूम मीटिंग में, लेकिन मैं यहाँ पर फॉलोअप कर रहा हूँ तो मेरे से कैसे हो रहा है ना। एक बार आप समझाने से एक बार में परफेक्शन कहाँ आएगी? हाँ, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। फॉलोअप में बताया था वही बात मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मेरे से क्यों नहीं ज्वाइनिंग हो रहा है, डीडी क्यों नहीं आ रहा है? मेरे दोस्त, बहुत सारा हजारों रिजेक्शन झेलने के बाद ही हमें हमारे अंदर भी ये अभी जो भी मैं सीखा हूँ, जो भी मैं आप सभी की समझ में बोल रहा हूँ, हजारों यहाँ से दिक्कतें झेलने के बाद, बहुत सारी चैलेंजेस को है ना एक्सेप्ट करने के बाद, ठीक है, बार बार कोशिश करने के बाद ही आज मैं यहाँ से अच्छे से बोल पा रहा हूँ, वो किसी को भी मैं समझा सकता हूँ, है ना, जो समझना चाहते हैं उसको। तो इसी तरह से जब आप सीखते हैं तो एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 10 बार आप फॉलोअप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी बढ़िया तरीके से फॉलोअप करना आ जाएगा। सही है, इस तरीके से। तो 51 नंबर का सवाल करते हैं, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें ज्वाइनिंग महंगी है, कई लोग बोलते हैं इसमें ज्वाइनिंग फीस महंगी है, बहुत सारे बिजनेस है जिसमें 2,000 में ज्वाइनिंग होती है, किसी में 1,000 में ज्वाइनिंग होती है, किसी में 5,000 में कई लोगों को लगता है कि इसमें ज्वाइनिंग का फीस लग रहा है उतना पैसा, तो हमें समझाने की आवश्यकता है उसको, है ना, कि महंगी प्रोडक्ट क्यों महंगी आपको लग रही है, तो उसको समझ नहीं है, तो उसको समझाना है। तो क्या बोले हम, प्रोडक्ट भी महंगे हैं और किसी काम के नहीं है, हम खरीद खरीद सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट तो हमारे बाजार में भी मिल जाएगा। इस प्रकार से आपसे लोग बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? अगर 5,000 से 8,000, ये उस जमाने का है जब मैं 2015 में ज्वाइन किया था, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। आज के जमाने में 12,000, 13,000, 15,000, है ना, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। आलू का दाम उस टाइम में था 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, तो आज महंगाई बढ़ करके 25 रुपए, 30 रुपए किलो हुआ है। तो महंगाई तो हर चीज की बढ़ रही है ना। जो बुलेट था रॉयल एनफील्ड मैंने अभी लिया हूँ, तो उसका दाम आज से 4 5 साल पहले 1.5 लाख था, आज 2.5 लाख हो गया, 3 लाख हो गया है। तो दाम तो हर चीज का बढ़ रहा है, ये सुनो। तो आप बोलिए कि आज आपको ये, है ना, 12 से 15 हजार रकम आपको बड़ी रकम है, तो आपके पैसे कमाने की सिस्टम में कुछ कमी है ना। आज के जमाने में 12,000, 15,000 रुपये आपको महंगे लग रहे हैं, तो आप जहां से कमाई कर रहे हो उसके सिस्टम में कुछ ना कुछ तो कमी होगा पक्का, इसीलिए आपको 10 से 15 हजार भी आज को आपको महंगी लग रही है। फिर तो आपको जरूर बंदोबस्त करके ज्वाइन करना चाहिए। आज आप बंदोबस्त करके ज्वाइन नहीं करेंगे तो जो आपका कमाई का सिस्टम है वो हमेशा सीमित रहने वाली है, जिसको आने वाला 10 साल बाद भी आपको हर चीजें महंगी लगने वाली है, क्योंकि कमाई कम होगा तो महंगाई तो ऑटोमेटिकली आपको महंगा तो लगने वाला हर चीज। लेकिन आपके पास में जब इनकम ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली आपको हर चीज आपके लिए सस्ता हो जाएगा। सही है।
इसीलिए प्रोडक्ट महंगे नहीं होते, है ना। खरीदने वाले की जेब का साइज छोटा या तो बड़ा होता है। आप बताइए, आपको तो इच्छा, जब भी आप कार लेने जाते हैं तो सुजुकी के ऑल्टो लेने से तो बढ़िया है आप टाटा का हेरियर लेना चाहते होंगे। यस नो। चार चक्का तो दोनों चार चक्का है, लेकिन जो ऑल्टो है वो आपको 5 लाख में मिल जाएगी, तो टाटा हेरियर आपको 25 लाख में मिलेगी। तो लेना तो इच्छा 25 लाख की है ना। बड़ा बड़ा टायर, ऊंचा गाड़ी। लेकिन आपके पास जब पैसे कम हो तो फिर आपको मन में क्या करना पड़ेगा, समझौते करके आपको अल्टो में अपना काम चलाना पड़ेगा। यस नो। तो उस तरह से पैसे तो बहुत सारे लोगों के पास में है, लेकिन कोई सामान आप खरीदते हैं तो आपका पैसे यानी जेब का साइज कितना है, उसी के अनुसार आप ना निर्णय लेते हैं। यस नो। तो इसीलिए क्या है कि हवाई जहाज की बजाय रेल में सस्ता किराया होता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों की जेब में दम होता है वे लोग हवाई जहाज से ही यात्रा करना पसंद करते हैं, और वह भी उन्हें महंगा नहीं लगता, बल्कि बल्कि जायज लगता है। देखिए, हमारा सोच, है ना, अमीर हमारा सोच, गरीब भी सोच ही होता है, अमीर भी हमारा सोच ही होता है। आप किस चीज को ज्यादा, है ना, प्राथमिकता देना चाहोगे। आप जीवन भर पैसा नहीं कमा पाओगे तो आपको रेल यात्रा भी महंगा लगने लगेगा आने वाला दिन में, आप पैदल यात्रा सोचेंगे। तो इसीलिए कमाई हमारा बड़ा बनाएंगे तो हर चीज आपको सस्ता लगने लगेगी। तो इसीलिए अब रही बात प्रोडक्ट की, इन प्रोडक्ट को काम में लाना, लेना या प्रयोग करना तो हमारे ऊपर में निर्भर है ये तो। लेकिन मैं एक चीज जरूर वादा करता हूं कि प्रोडक्ट आपके काम के हो या ना हो, लेकिन आपको काम का आदमी जरूर बना सकता है। प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई भी चीज आप सामान खरीदते हैं, बाहर मार्केट से भी कोई सामान आप खरीदते हैं, तो क्या आप 10 साल, 15 साल, 20 साल यूज करते हो आप? हाँ, क्या उस प्रोडक्ट को आप खरीदते हो तो 2 महीना 3 महीना तक ही आपको खुशी मिलती है कि हाँ नया है, नया है, पहनता हूं तो कोई देखता है तो तारीफ करे। लेकिन 3 महीने बाद आपको पुराना लगना शुरू हो जाता है वो चीज। सही है। तो वो चीज कोई भी चीज हो, चाहे नया, आप चाहे वो 1 लाख का ही साड़ी क्यों ना लो, लेकिन 1 साल बाद आपको थोड़ा सा मन वहां से भरना शुरू हो जाता है। ये सुनो। तो इसीलिए बात क्या है कि आज सामान कोई भी आप खरीदते हो तो कल तो वो कहीं ना कहीं पुराना हो जाएगा, कोने में फेंक देंगे। लेकिन इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो आप काम के आदमी जरूर बनने वाले हैं। जिस दिन आप डायमंड बनेंगे, तो आप बताइए, आज से 7 साल 8 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, आज रेगुलर शेप्स ऑफ बिजनेस में ज्वाइन करके काम करने के बाद सर आप, आवाज नहीं आ रही जी हमारे यहाँ पे। अभी आवाज आ रहा है? आवाज ना आ रही सर, आवाज नहीं आ रही जी। क्या आप सभी को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? नहीं जी, आवाज ना आ रही सर जी। हाँ, आवाज सर, ये अभी आपका आपका ये है, आपका मोबाइल का प्रॉब्लम है, बाकी सभी को सुनाई दे रहे सर हैं। जी, आवाज नहीं आ रही सर जी। अभी सर को ही बंद करना पड़ेगा मुझे, अभी सुनाई तो देगा नहीं वहां से, फिर वही बोलते रहेंगे, है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं दोस्तों कि आप बताइए 7 8 साल पहले मैं क्या ऐसा मैं बोलता होगा, आप बताइए। ये मेरा जैसा जीवन है आज के दिन में, वैसा जीवन जैसा जी रहा हूं मैं, क्या इस प्रकार का जीवन में जीता जीता, क्या मैं परिवार के साथ रहता, आज मुझे कोई टेंशन नहीं रहता कि सुबह उठ जाओ तो मेरे को ड्यूटी जाओ परिवार छोड़ करके, है ना। आज मेरा रूटीन पर 24 आवर्स में अपना रूटीन पर चलता हूँ। और आज मैंने 2 दिन हो गया, 2 दिन से मैं जिम भी ज्वाइन किया हूँ। सही है। फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, घर में पूजा पाठ में भी ध्यान दे रहा हूँ, माता का सेवा कर रहा हूँ, परिवार का, बच्चों का भी मैं सेवा कर रहा हूँ, आप लोगों का भी मैं सेवा कर रहा हूँ, है ना। मैं खुद का भी सेवा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन आदमी का 24 घंटा का समय, अधिकतर समय आदमी को मजबूरन 8 से 10 घंटा, 12 घंटा दूसरों को क्यों देना पड़ता है? क्योंकि पैसे की कमी है या ना, पैसे की कमी। और आज से 4 साल, 3 से 4 साल के अंदर में आप बढ़िया तरीके से काम करेंगे तो जीवन में आपको आर्थिक परिस्थिति, आपको बिल्कुल आर्थिक आजादी आपको मिलने वाली है, और उसके बाद आने वाला 4 से 5 साल बाद जीवन पर्यंत के लिए आप स्वतंत्र हो जाएंगे, पैसे से भी, समय से भी। और जीवन आप जैसे जीना चाहते हो वैसा जीवन आपका हो सकता है। क्या ऐसा परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? आप बताइए, आज मैं काम का इंसान बन पाया कि नहीं बन पाया? मैं तो बना बना, लेकिन आने वाला 10 साल में लाखों लोगों को जीवन परिवर्तन करने का संकल्प, इतना बड़ा संकल्प मेरे को यही बिजनेस ने दिया है। इतना बड़ा परिवर्तन, सोच में परिवर्तन दोस्तों। ठीक है।
तो ये सोच में परिवर्तन पैसे से, बाजार में खरीदने से नहीं मिलती है दोस्तों। ये सिस्टम पे लगातार काम करने से, अपने गुरुओं का मार्गदर्शन पर काम करने से, लगातार किताब पढ़ने से, लगातार कोशिश से मिलती है ना, और दृढ़ संकल्प से मिलती है, छोड़ने से नहीं मिलती, भागने से नहीं मिलती है। सही है। तो इसीलिए आपको पता चला कि भाई ये बिजनेस के द्वारा मेरा जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आपको पता चला, तो आपको अपने रूटीन पर पूरा अपने आप को समर्पित भाव से इस बिजनेस को अपने आप को बदलते हुए काम करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपका किसी से भी बातचीत करते हो, आप फॉलो अप करते हो, आपके शब्दों में, आपकी आवाज में, आपका विश्वास में, आपका संकल्प में, आपका उद्देश्य में कितना दम है, कितना शक्ति है, उस शक्ति के साथ साथ आप जब बोलते हैं दोस्तों, तो सामने वाला व्यक्ति को दिल में लगता है। क्या आप सभी को मेरा आवाज सुनाई दे रही है दोस्तों? आवाज कट के आ रही है या ठीक ठाक आ रही है? कोई बता सकते हैं? स्नेहलता मैम बताइए। हमारे पास आवाज नहीं आ रही सर है वैसे आपकी। तो ठीक आ रही है, पर कभी कभी कट जाती है सर। अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क का ये है, मैं अभी करता हूँ। जी सर जी। जी। अभी आवाज आ रही है? जी सर जी। वाईफाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दे रही है, इसीलिए अभी मैं अपना मोबाइल का नेटवर्क में जुड़ा हुआ हूँ। राम अवतार सर जी, मेरा आवाज आ रही है अभी? चलिए, तो आइए शुरुआत करते हैं फिर। अभी 52 नंबर सवाल का जवाब हम तैयारी करते हैं दोस्तों। तो यहां पर है कि मैं तो समझ गया, लेकिन लोगों का मुझे, है ना, लोगों का मुझे कैसे पता चलेगा कि वो इसमें रुचि रखता है या नहीं है ना, मैं इस कैसे पहचानूंगा, और कोई उल्टे दिमाग का मिल गया तो कैसे डील करूंगा, है ना, ये सवाल आपके बीच में आते हैं। तो ये सवाल जब भी आप प्लान करने के लिए जाए, फॉलोअप करने के लिए जाए, है ना, कि आप बोलेंगे, कई लोग तो प्लान देखने के बाद बोलते हैं कि नहीं, पहले मैं 8-10 लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, अपना दोस्तों से ज्वाइनिंग करने से पहले ही मैं उनको राजी करके देखता हूँ, है ना। अभी अगर राजी हुए तो बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, करूंगा, और राजी नहीं हुए तो मैं बोलो ज्वाइन नहीं करूंगा। उसको विश्वास नहीं है, उसके अंदर में इतना समझ नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति को कितना बड़ा महान अवसर मिला हुआ है, वो जीवन में जहां पर काम कर रहा है 8-10 घंटा, पिछले कई सालों से माथा मार रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उसके अभी भी अकल नहीं आ रहा है, उतना समझ नहीं है कि एक सही अवसर को, है ना, इसको चुनाव करने का उसके अंदर में डिसीजन लेने का क्षमता नहीं है। तो ऐसे लोग मिलते कि नहीं मिलते हैं? तो उस टाइम में आप क्या समझाएंगे? तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों, कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सब सर। जब मैंने शुरुआत की तब मेरे दिमाग में भी यही सवाल आ रहा था, लेकिन जब मेरे सीनियर ने मुझे बताया तो पता चला कि इस बिजनेस में बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अतिरिक्त आमदनी यानी कि एक्स्ट्रा इनकम, आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम, स्वयं का व्यवसाय, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर, और खाली समय का सदुपयोग यानी कि जो हम लोगों के पास जो फ्री टाइम होता है उसको हम सही जगह में उपयोग कर सकते हैं, और समय और धन की स्वतंत्रता, है ना, समय की आजादी और पैसे की आजादी आपको परमानेंट मिलने वाली है। व्यक्तित्व का विकास यानी कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने वाली है, आप पे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। दूसरों की मदद करना यानी कि हम दूसरों को मदद करके हम समाज सेवा भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, और नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मिलेंगे तो दोस्ती साथियां बढ़ेंगे, हमारा पहचान बढ़ने वाली है, और अगली पीढ़ी के लिए हम जायदाद छोड़ना, है ना। तो जब मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो टेढ़े टेढ़े किस्म के लोग होंगे, तो उससे मैं कैसे डील करूंगा, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, कि जब भी मैंने भी यही सवाल पूछा था, तो मेरे अपलाइन ने मुझे ये समझाया कि भाई ये बिजनेस तो सिर्फ पैसे कमाने का नहीं है, ये एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, यहाँ से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, है ना, आपका स्वयं का खुद का व्यवसाय बिजनेस मिलेगा, आपको टाइम फ्रीडम जो है उसको आप यूज कर सकते हो, समय और धन का स्वतंत्रता आपको मिलेगी, है ना, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, दूसरों के साथ आप मदद करके आपको आत्मिक संतुष्टि मिल सकती है,
नए नए लोगों से मिलना, जिससे पहचान बढ़ता है, और परिवार के लिए हम परिवार में सुरक्षा छोड़ के जाने वाला है। तो इनमें से कौन सा चीज आपको चाहिए? आपने मेनू दिखा देना है। मेनू में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखाना है कि भाई सूट साड़ी धाड़ी बर्तन, ये नहीं। उसके लिए कौन ज्वाइन करना चाहेगा, वो क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसमें फोकस करिए आप। हाँ, आप बताइए, कोई भी व्यवसाय शुरू करता है, पहले 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख सामान खरीदता है। तो उसका मकसद वो सामान बेचना नहीं होता है, उसका सबसे बड़ा मकसद होता है कि मैं क्यों इस काम को कर रहा हूं, फायदे के लिए। तो आपको उसको क्यों समझाना आना चाहिए, है ना। तो इस सूची को याद रखिए कि आप भी सूची में बताए गए एक फायदे की वजह से इस व्यवसाय में हैं, और जिससे भी आप बात करेंगे वो इस सूची में दर्शाए कारणों में से एक या अधिक की वजह से इस व्यवसाय में शामिल होना चाहेगा। यानी कि ये सूची आपको मौखिक पता होना चाहिए, पहले आप डायरी में लिख लीजिए, है ना। समय की स्वतंत्रता, पैसे की आजादी, एक्स्ट्रा इनकम, है ना, ज्यादा पहचान, दूसरों की मदद करके आत्मिक संतुष्टि, समाज सेवा, परिवार के लिए जायदाद छोड़ना, मान सम्मान, विदेश यात्राएं। आप इनमें से कौन सी चीज कमाना चाहोगे, कौन सी चीज के लिए आप काम करना चाहोगे? मुझसे पूछा मेरे सीनियर ने, जब मैं ज्वाइन नहीं था, जब मैंने यही सवाल जो आपने मेरे को किया, ये सवाल जब मैंने अपना अपलाइन से पूछा था, सीनियर से, तो उन्होंने मेरे को जब बताया कि भाई इनमें से कौन सा चीज के लिए आप काम करना है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो परिवार के लिए सुरक्षा के लिए मैं काम करूंगा, मेरे को समय की स्वतंत्रता के लिए मुझे काम करना है। तो सर आइए, आप, स्वागत है आपको, हमारे साथ जुड़िए, और यहाँ से आप समय की आजादी, पैसे की आजादी, प्लस आप परिवार का सुरक्षा में यहाँ से कमा सकते हैं। सही है। तो हमेशा फॉलोअप में आपने फील्ड फील्ड पाउंड अपने ऊपर में एग्जाम्पल दे करके सामने वाले व्यक्ति को बताएंगे, तो व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। कई लोग तो डिबेट की तरह बात करते हैं, लड़ाई की तरह, लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह का जवाब होता है वहां पर, इतना, है ना। तो हमें कभी भी बातचीत करते समय सामने वाले व्यक्ति की, है ना, रेस्पेक्ट करते हुए बोलना चाहिए, और हमें अपने आवाज में भी, टोन में भी क्या, विश्वास होना चाहिए। हमें ज्यादा हाँकना नहीं चाहिए, जरूरत से ज्यादा भी हमको वादा नहीं करना चाहिए, जितना है उतना ईमानदारी के साथ बोलना है, और बढ़िया तरीके से बोलना है। और आप में अंदर में, आपके अंदर में विश्वास होगा, आपका उद्देश्य में मजबूती होगी, तो आपके आवाज में अपने आप शक्ति आएगी, और इस तरीके से आप अपनी तैयारी करके काम कर सकते हैं। पर आपके शामिल होने की वजह ही दूसरों की वजह होगी, यह सोचना गलत है। अतः आपको अपने मित्र या परिचित से शामिल होने की वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि जब आपको बिजनेस शिप में यहाँ पर प्लान दिखाया था सीनियर ने, है ना, और आपके पास में भी मन में डर था कि भाई बहुत सारे ऐसे टेढ़े मेढ़े लोग मिलेंगे जिसको मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, इसको कैसे मैं ज्वाइन कराऊं, है ना, तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम में आप बोल सकते हैं कि भाई आपका इस बिजनेस में आने का कारण अलग हो सकता है, और सामने वाले व्यक्ति का इस बिजनेस में आने का कारण अलग हो सकता है। कई लोग समाज सेवा में ज्यादा विश्वास करते हैं, कई लोग पैसे में ज्यादा रुचि रखते हैं, कई लोग परिवार को ज्यादा समय देना चाहता है, परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, कई लोग समाज सेवा करके उसको आत्मिक खुशी चाहिए होता है ना। तो कई लोगों को ज्यादा जान पहचान करना अच्छा लगता है, किसी को घूमना पसंद होता है ना, किसी को बोलना अच्छा पसंद होता है, तो कुछ भी उसका सामने वाले व्यक्ति को रुचि हो सकता है। तो आप किस रुचि से आए हो, वही रुचि उसको थोपना नहीं है कि भाई मैं तो आर्थिक आजादी के लिए आया था, पैसा कमाई करने के लिए आया था। वो बोल रहा है कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, तो आप बोल नहीं पैसे ही कमाओ, तो क्या वो जुड़ेगा? नहीं जुड़ने वाला है। तो आपको सामने वाला व्यक्ति की रुचि किस में है? हाँ, समाज सेवा में है, हाँ, आप सम्मान कमाने में है, पर्सनल डेवलपमेंट करने हैं, परिवार का सुरक्षा करने में है ना, परिवार का खुशी, परिवार का सपने पूरे करने में है, विदेश यात्रा करने में है, कार खरीदने में है, किस में है उनकी रुचि? तो उनसे पूछिए, सवाल पूछिए, है ना। तो हमारा फॉलोअप यदि आधे घंटा हो, तो इतना अच्छा फॉलोअप का सवाल जवाब वहां पर होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति का आपका तरीका पसंद आ जाए। ये सुनो, तो इस तरीके को सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। उनको इस व्यवसाय में क्या अपील करेगा, आप बताइए। वो व्यवसाय में जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो क्या अपील कर रहा है, तो उसको पकड़िए और उसमें उसको रुचि दिलाइए, और उसमें उसके है ना, उसके साथ में आप तालमेल मिलाइए। दूसरों की रुचि जानने के लिए उनसे सामान्य तरीके से यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आपको मालूम है कि लोग इस व्यवसाय को क्यों अपनाते हैं? जवाब में वो कुछ भी कहें, आप सुनते रहिए। पहले बोला है सुनते रहिए, बाद में आप यह सूची दोहरा दीजिए। पहले सुनिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए, तो उनको सुनिए आप, और बाद में आप उसको क्या है, जो सूची है,
है ना, पैसे की आजादी, समय की आजादी, मान सम्मान, परिवार का सुरक्षा, देश विदेश की यात्राएं, है ना, और आपका क्या है, ज्यादा पहचान, समाज सेवा, परिवार के लिए सपने पूरे करना, सपनों का घर, कार इत्यादि सब कुछ, वो दूर। इसमें से कौन सा चीज आप चाहते हैं? तो वो जरूर कोई ना कोई चाहेगा, और वो चाहेगा तो आप पूछिए कि इसको आप अपने जीवन में, वर्तमान जीवन में जो आप काम कर रहे हैं, इस चीज को आपको प्राप्त करने के लिए कितना समय लग जाएगा, तब जाकर के उसका ढक्कन खुलेगा दिमाग का। सही है। तो भाई उन्होंने बोल दिया कि भाई परिवार का सुरक्षा मुझे चाहिए, तो परिवार का सुरक्षा आप कैसे करेंगे? परिवार का सुरक्षा तो पैसे से होने वाली है। मान लीजिए काम करने वाला गार्जियन संसार से छोड़ के चला गया, तो परिवार का सुरक्षा कैसे होगा? हमने क्या इतना आमदनी कमाया है? क्या हमने पैसा इतना इन्वेस्ट कहीं किया है कि क्या हम लोग नहीं रहने के बाद भी परिवार में लगातार इनकम आता रहे? तो आदमी का दिमाग खड़केगा। उस टाइम आदमी को वाई क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसको उधर में फोकस हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड जो बना है, किसी को भी सूट साड़ी, भाड़े बर्तन, भगवत गीता दिखाने से उसको मोटिवेशन कभी भी नहीं आया। उसका रीजन, उनका कारण, जीवन में कहां जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, उसका रीजन जिसने उनका दिल को छुपाया, वो व्यक्ति ने उस व्यक्ति को डायमंड बनते हुए देखा है ना। तो इसीलिए तो आप सभी प्लान तो करते हैं, फॉलो तो करते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का उद्देश्य, कारण को आप छुपाते हैं कि जीवन में को क्या करना चाहते हैं, उनके अंदर में छुपी, है ना, सोया हुआ सपने को जगाइए, और वो आपको आना चाहिए। एक बार नहीं तो कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करिए, बोलने का प्रैक्टिस करिए। इसीलिए हर चीज में ईमानदारी चाहिए, हर चीज में। अच्छा ड्रेस कोड लगाने में, है ना। अभी मैं आया जिम से फटाफट, मेरे पास में 3 मिनट ही, 2 मिनट फालतू जा चुका था। 1 मिनट 30 सेकंड का मैं सूट पेंट टाई लगा करके यहां पर आके बैठा हूं, 1 मिनट 30 सेकंड में। कई लोग आदमी ड्रेस कोड लगाने में 15 मिनट लगा देता है। समय कैसे बर्बाद कर रहे हैं आप बताइए? जो 1.5 मिनट में हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने आप को आधा घंटा लगा दिया। टाल मटोल में आदमी समय बर्बाद करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जब भी प्लान करो, ईमानदारी दिखाओ, ड्रेस कोड में जाओ, जूते पॉलिश करके जाओ, सुबह जल्दी उठो, किताब पढ़ो, अपने अपलाइन से बात करो, हर काम ईमानदारी शिद्दत से करो, और ऐसे करो कि जैसे आपके जीवन में वो प्राप्त हो रहा है। ईमानदारी से करो, हर काम में ईमानदारी दिखाओ। ये बदलाव जिस दिन आप सभी में आने वाली है, उस दिन आपके काम में निखर आएगा, आपके व्यवहार में, आपके विचार में, आपके हाव भाव में, हर चीज में जिस दिन आपके अंदर में परिवर्तन आएगा, उस दिन बोलते ईश्वर तथास्तु, तथास्तु। अभी तुम काबिल हो चुका है, अब तेरा उन्नति का बारी आया है। लेकिन हम क्या है, काबिल भी बने बिना ही पहले ही हम आशा करते हैं कि ये तो नहीं मिल रहा है, वो तो नहीं मिल रहा है, हो नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा। हम सिर्फ गाना गाते हैं नहीं होने का। हाँ, गाना गाते हैं। बिना योग्य बने आप कैसे कमाओगे लाखों रुपए, आप बताइए ना। तो समय, हालात, परिस्थिति को दोष मत दीजिए, सब अपने ऊपर में देखिए। अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं समझना है, जरूरत से ज्यादा टैलेंट भी नहीं समझना है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आना, ईगो भी नहीं आना है कभी भी। आपने हमेशा देखना है कि भाई मेरे अंदर अभी भी क्या कमी है और मुझे सुधार करना है। जिस दिन इस तरह का विचार आप लाओगे, उस दिन आप बेहतर इंसान बनना चालू हो जाएगा दोस्तों। सही है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको अपील करना है, जवाब में कुछ भी कहे आप सुनते रहिए, और बाद में आप यह सूची दोहरा दीजिए, क्योंकि आपको यह सूची एकदम रटी हुई है। उसके बाद आप यह पूछ सकते हैं कि आपको इन फायदे में से सबसे ज्यादा किस चीज को आप पसंद करते हैं, और वो भी फायदा गिनाता है, तो आप अलग सवाल पूछ सकते हैं कि वो फायदा पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप उसे आश्वासन दे सकते हैं कि वो यहां से अपना इच्छा के अनुसार सब चीजें पा सकता है जो वो पाना चाहता है। अगर आपका पाला ऐसे आदमी से पड़ा है, पड़ जाता है जिसको इस सूची में से कोई फायदा उसको पसंद नहीं है, नहीं मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति मिलता है, तो उस पत्थर दिमाग का नाम अपने पेंडिंग लिस्ट में डाल दीजिए। उस पत्थर दिमाग वाले, कई लोग बोलते हैं सर इसको मैं 10 बार मिल चुका हूं लेकिन ये ज्वाइन ही नहीं करता। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको अकल नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति काम करने वाला व्यक्ति है कि नहीं। इतना तो अकल तो हमको भी तो होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर कितना विश्वास है, कितना काम करने वाला है, कितना शिद्दत है, जीवन में क्या करना चाहता है ना। पत्थर दिमाग वाले भी व्यक्ति मिलेंगे, छोड़ो उसको, पेंडिंग लिस्ट में रखो। दुनिया में, संसार में 140 करोड़ की आबादी में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करना है, हारना नहीं है, निकल जाना है आगे, और पेंडिंग लिस्ट में डाल दीजिए, और दूसरे व्यक्ति के संपर्क करना शुरू कर दीजिए
और हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी दो चार पत्थर दिमाग वाले लोगों के सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। आमना सामना तो हो ही जाता है। आप चाहे स्कूल खोलो या अस्पताल, चाहे बिजनेस करें या नौकरी, पत्थर दिमाग वाले लोगों से तो पाला पड़ेगा ही। कई लोगों की तो शादी ही पत्थर दिमाग वाले से होती है, हो जाती है, और वो भी आखिर किसी ना किसी की तरह है ना, उससे निपटते ही हैं। आप बिल्कुल निराश ना हो और अगले आदमी से बात करें, है ना। पत्थर दिमाग वाले भी मिलेंगे और बहुत सारे अच्छे लोग भी मिलेंगे, है ना। तो हमें अपना कर्तव्य कर्म पर हमेशा खड़ा उतरना चाहिए, लगातार काम करते रहना चाहिए, और इस तरह से काम करते जाएंगे तो जीत एक दिन आपका जरूर होने वाला है। और मुझे पूरा विश्वास है इस पैनलिस्ट में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति, लीडर बहुत ईमानदार है। मुझे पता नहीं, है ना, कब आपका ज्वालामुखी फटने वाला है, दमदार काम करने वाला है, लेकिन आपके अंदर में जो ज्वालामुखी जो धधक रहा है, तो दिन प्रतिदिन आप अपने अंदर में काम कर रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है आने वाला दिन में आपका काम बहुत बड़ा होने वाला है ना। और कल के लिए होमवर्क है 53 नंबर, 53 नंबर, 53 नंबर बहुत बढ़िया है। तो 53 नंबर और 54 नंबर का कल हम लोग तैयारी करके आते हैं, ठीक है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। विश ऑल द बेस्ट, जैन गो डायमंड। दमदारी से फील्ड में काम करिए, प्लान करिए, डीड उठाइए, जिंदगी के लिए काम करिए, दूसरे व्यक्ति का जीवन बदलने के लिए भी काम करिए। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट, जैन गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।